दोस्तों, आज हम द्रौपदी के जन्म की कथा सुनेंगे। द्रौपदी के जन्म की कथा सुनने से पहले हमें राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की कथा जाननी पड़ेगी। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही आश्रम में पढ़ते थे, लेकिन राजा द्रुपद राजा के बेटे थे और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे। दोनों की अच्छी पढ़ाई होती थी और दोनों मित्र बन गए थे। जब दोनों का पढ़ाई पूर्ण होके जाने का समय आया, तब दोनों ने भी एक दूसरे को न भूलने का और एक दूसरे की कभी भी मदद करने का आश्वासन दिया। यहाँ पे राजा द्रुपद अपनी राज्य को देखने लगा, लेकिन द्रोणाचार्य को दरिद्रता आ गई। इतनी दरिद्रता कि घर में खाना भी बनना मुश्किल हो गया। उनका पुत्र जो अश्वत्थामा था, उसको भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। तो द्रोणाचार्य को अपने मित्र की याद आई और वो अपने मित्र के पास आए। जब वो अपने मित्र के पास आए, तब द्रुपद ने उनको पहचानने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मित्रता हमेशा बरोबरी वाले में होती है। तुम तो दरिद्री हो और अगर तुम मुझसे कुछ चाहते भी हो तो तुम मुझसे याचना कर सकते हो, मैं दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, अगर याचना ही करनी होती तो मैं किसी भी राजा से करता। मैं तो तुम्हारे पास मित्रता के कारण आया था, लेकिन तुमने कहा ना कि मित्रता हमेशा बरोबरी वालों में होती है, तो अब हम बरोबरी हो गई तभी मिलेंगे। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य वहां से निकल गए। उन्होंने हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने का पद ग्रहण किया और उन्होंने दोनों पक्ष को जी जान से पढ़ाया। और जब उनका शिक्षण पूर्ण हुआ, तब गुरु दक्षिणा का वक्त आया। गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने द्रुपद राजा को पकड़ के बंदी करके लाने का आदेश दिया। तब पहले दुर्योधन गया, लेकिन वो परास्त हो गया। उसके बाद अर्जुन गया। अर्जुन ने द्रुपद को परास्त कर लिया। द्रुपद अर्जुन का पराक्रम देख के बहुत ही प्रभावित हुआ था। अब द्रुपद को बंदी करके द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था ना कि मित्रता हमेशा बरोबरी वाले में होती है, तो देखो आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सारा राज्य, यहाँ तक कि तुम भी हमारे बंदी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य दे देता हूँ और अब तुम मुझे मित्र कह के स्वीकार कर सकते हो ना। द्रोणाचार्य ने सिर्फ अपना मित्र खो ना जाए इसलिए ये किया था और द्रुपद को अपना आधा राज्य लौटा दिया। लेकिन द्रुपद को ये नहीं अच्छा लगा। उसने मन में कपट ही रखा। उसने वहां से जाके याज और उपयाज मुनि के पास गया और उसने कहा कि मुझे एक यज्ञ करना है जिसमें मुझे 2 वर चाहिए। एक जो द्रोणाचार्य का वध कर सके ऐसा पुत्र चाहिए, और दूसरा कि जो महापराक्रमी अर्जुन की पत्नी बन सके ऐसी पुत्री मुझे चाहिए। याज और उपयाज मुनि ने यज्ञ किया। तब उससे धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र निकला जो द्रोणाचार्य का महाभारत में वध करता है। उसके साथ ही यज्ञ से एक दिव्य कन्या निकली, उसको ही द्रौपदी कहा जाता है। वो यज्ञ से निकली इसलिए उसको याज्ञसेना भी कहा जाता है। उसी का विवाह फिर अर्जुन से हुआ। उसके बाद माता कुंती के आदेश से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया। तो ये थी द्रौपदी की कहानी। जय श्री कृष्ण।